हेलो एवरीवन, आज के सीरीज में हम सॉल्व करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अतिरिक्त और किस बात की महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। तो देखिए, जो टीचिंग है इसमें नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंसेस और रिसर्च के अलावा किन बातों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है पूछ रहा है। ठीक है ना। तो ऑप्शन है, देखिए, सकारात्मक अभिवृत्ति की, अभिरुचि का मतलब होता है एप्टीट्यूड, ठीक है ना, या फिर एप्टीट्यूड की, ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो है सकारात्मक अभिवृत्ति और अभिरुचि की। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति एक सामाजिक प्रत्यय एवं मानसिक पहलू है, यह किसके व्यवहार के मानसिक पक्ष से होता है। देखिए, अभिवृत्ति का मतलब मैंने बताया आपको क्या होता है, एटीट्यूड होता है। ठीक है, तो एटीट्यूड एक सामाजिक प्रत्यय एवं मानसिक पहलू है, यह किसके व्यवहार का मानसिक पक्ष है, कह रहा शिक्षार्थी, अध्यापक, व्यक्ति, ये सभी। तो देखिए, एक व्यक्ति के व्यवहार का मानसिक पक्ष होता है सामाजिक प्रत्यय और मानसिक पहलू। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिवृत्तियां किसके प्रति व्यक्ति विशेष के विचारों से अवगत कराती हैं। देखिए, अभिवृत्तियां का मतलब क्या है, एटीट्यूड से है। ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है, प्रति व्यक्ति विशेष के विचारों से अवगत कराती हैं, व्यक्ति, संख्या, परिस्थिति, ये सभी। तो ये इन सभी के विचारों से अवगत कराती है। ठीक है। और देखिए, क्वेश्चन यूपी बीएड 2009 में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें मैंने देखिए ईयर मेंशन किए हुए हैं, इनको दोबारा रिवाइज जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति को कभी कभी मनोवृत्ति भी कहा जाता है, क्योंकि यह, देखिए, अभिवृत्ति जो एटीट्यूड है उसे कभी कभी मनोवृत्ति कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, भावात्मक गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ किसके परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावशाली होती हैं। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ पूछ रहा है। ठीक है, सर्वाधिक प्रभावशाली किसके परिवर्तन में होती है, प्रतिगमन के, अभिवृत्ति के, अभिरुचि के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिवृत्ति में, यानी कि एटीट्यूड में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिवृत्ति अनुभव के द्वारा व्यवस्थित एवं संवेगात्मक प्रवृत्ति है जो किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति सकारात्मक व नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। यह कथन संबंधित है। देखिए, किससे संबंधित है पूछ रहा है, रेमर से, ऑलपोर्ट से, फ्रीमैन से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेमर से। ठीक है, ये उत्तराखंड बीएड 2004 में भी पूछा गया है, 2009 में भी पूछा गया है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति, विचार या घटना अथवा संख्या आदि की उपस्थिति हमें सुखद लगती है तथा उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया सकारात्मक होती है, तो ऐसी अभिवृत्ति होती है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के जो विचार हैं, घटना है या फिर उसकी संख्या है आदि हैं, हमको अच्छी लगती है, सुखद का मतलब है अच्छी लगती है। ठीक है ना, उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया सकारात्मक, पॉजिटिव होती है, उसके लिए हमारी जो प्रतिक्रिया है, तो ऐसी अभिवृत्ति क्या होगी, स्वीकारात्मक अभिवृत्ति, सकारात्मक अभिवृत्ति, ए और बी दोनों, विशिष्ट अभिवृत्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वीकारात्मक अभिवृत्ति और सकारात्मक अभिवृत्ति। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी अथवा प्राकृतिक घटना के संबंध में व्यक्ति द्वारा व्यक्त किया गया विचार किस अभिव्यक्ति को इंगित करता है। देखिए, घड़ी हमें क्या करती है, समय बताती है। ठीक है, और प्राकृतिक घटनाएं भी हमें समय से रूबरू कराती हैं कि इस समय पर ये प्राकृतिक घटनाएं हुई थी। ठीक है ना, तो ऐसे संबंध में व्यक्ति द्वारा व्यक्त किया गया विचार अभिव्यक्ति को इंगित करता है, समान अभिवृत्ति, विशिष्ट अभिवृत्ति, नकारात्मक अभिवृत्ति को या फिर स्वीकारात्मक अभिवृत्ति को। तो ये व्यक्त करता है समान अभिवृत्ति को। ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में अपनी माँ के प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का जो भाव पाया जाता है वह विशिष्ट अभिवृत्ति है, परंतु सभी माताओं के प्रति आदर भाव किस प्रकार की अभिवृत्ति है पूछ रहा है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति है जो अपनी माँ के प्रति श्रद्धा, स्नेह का भाव रख रहा है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एक विशिष्ट अभिवृत्ति। ठीक है, स्पेसिफिक एटीट्यूड बोलते हैं उसे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है, अगर सभी माताओं के प्रति आदर का भाव हो तो इस प्रकार की अभिवृत्ति को क्या कहेंगे, सम्मान अभिवृत्ति, सामान्य अभिवृत्ति, ऐच्छिक अभिवृत्ति, संप्रेषण अभिवृत्ति। तो इसे बोला जाएगा सामान्य अभिवृत्ति। ठीक है, जनरल एटीट्यूड बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण वर्ग के प्रति विशेष घृणा का भाव किस प्रकार की अभिवृत्ति होती है। देखिए, पूरा ग्रुप ही है। ठीक है, सपोज कुछ व्यक्तियों का एक ग्रुप है, उसके प्रति आपकी क्या है, एक विशेष हेट यानी कि घृणा है,
किस प्रकार की अभिवृत्ति को वो व्यक्त करेगा? सामान्य, विशिष्ट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये व्यक्त करेगा सामान्य अभिवृत्ति को। ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक पार्टी से घृणा एवं अविश्वास करना किस प्रकार की अभिवृत्ति है? देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, आप उससे हेट करते हैं, उस पर आपको विश्वास नहीं है, तो ये किस प्रकार की अभिवृत्ति होगी? भावात्मक, निषेधात्मक, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निषेधात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभिवृत्ति की विशेषता है? देखिए, एटीट्यूड की विशेषता क्या होगा? एटीट्यूड का करेक्टर आपको बताना है। संवेगबद्धता, संज्ञानात्मक, अनुकूलनशीलता, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, अभिवृत्ति जांच उपयोगी होती है? देखिए, अभिवृत्ति यानी कि जो एटीट्यूड है उसकी जांच क्यों उपयोगी है? सफलता के मापन में, कार्य तीव्रता के मापन में, किसी कार्य को करने की सफलता को इंगित करने में, क्षमता एवं कार्यकुशलता की माप में। तो अभिवृत्ति की जो जांच है वो किसी कार्य को करने की सफलता को इंगित करने में उपयोगी होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बिहार बीएड 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले गुणों का पाया जाना क्या कहलाता है? देखिए, एक टीचर है, ठीक है, उसमें स्टूडेंट को पढ़ाने की क्या है, क्वालिटीज़ हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? शिक्षण अभिवृत्ति, शैक्षिक नेतृत्व, अवधान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसे बोला जाएगा शिक्षण अभिवृत्ति, यानी कि टीचिंग एटीट्यूड बोला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किसी व्यक्ति की सही अभिवृत्ति का पता लगाया जा सकता है? देखिए, कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, उसकी जो राइट एटीट्यूड है उसका पता कौन सी विधि द्वारा लगाया जा सकता है? पूछताछ विधि द्वारा। आप पूछताछ करके किसी के सही एटीट्यूड का पता कर सकते हैं। प्रक्षेपण विधि से कर सकते हैं, निरीक्षण विधि से कर सकते हैं, नेकेक डाटल विधि से कर सकते हैं। तो देखिए, आप जो है किसी व्यक्ति के एक अच्छे एटीट्यूड का पता कर सकते हैं प्रक्षेपण विधि द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक क्षेत्र के समूह में व्यक्ति की कार्यकुशलता की विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता क्या कहलाती है? सहानुभूति, अभिवृत्ति, अभिरुचि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट क्षमता को क्या बोला जाता है? टीचिंग एप्टीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अर्जित अभिरुचि किस प्रकार से उत्पन्न होती है? देखिए, अर्जित अभिरुचि का क्या मतलब है? एक्वायर की गई अभिरुचि, यानी कि एप्टीट्यूड। ठीक है ना, तो अर्जित जो अभिरुचि है वो किस प्रकार से उत्पन्न होगी? भाव से, ज्ञान से, प्रशिक्षण से, इन सभी से। तो देखिए, एक्वायर की गई जो अभिरुचि होती है वो इन सभी से उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बालक किसी खेल में अधिक रुचि लेता है तो वह किस प्रकार की अभिरुचि का उदाहरण है? देखिए, कोई बच्चा है वो खेल में क्या कर रहा है? ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है ना, अगर वो खेल में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो हम उसे किस टाइप की अभिरुचि का उदाहरण कहेंगे? व्यक्तिगत अभिरुचि। देखिए यहाँ पर व्यक्त लिखा है, ये व्यक्तिगत अभिरुचि होगा। ठीक है, अभिव्यक्त अभिरुचि, परीक्षित अभिरुचि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या होगी? बच्चे की व्यक्तिगत अभिरुचि होगी, उसकी अपनी अभिरुचि है वो। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अभिरुचि में क्या होना चाहिए? देखिए, शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है ना, एप्टीट्यूड को आप अभियोगिता भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, ये आप ध्यान रखें। अभिवृत्ति अलग है, अभिरुचि अलग है। अभिरुचि का मतलब है एप्टीट्यूड, ठीक है, अभिरुचि क्या है? एप्टीट्यूड है। और जबकि देखिए जो अभिवृत्ति होती है, ठीक है, अभिवृत्ति क्या होती है? एटीट्यूड होता है। क्या होता है? एटीट्यूड। तो ये दोनों ही अलग अलग शब्द हैं, पहले तो आप इनको समझ लें, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा गया है शिक्षण अभिरुचि में क्या होना चाहिए? क्षमता, कुशलता, रुचि, ये सभी। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, क्षमता भी होनी चाहिए, कुशलता भी, रुचि भी। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य में शिक्षण के सिद्धांतों तथा शिक्षण की विधियों को उपयुक्त दिशा में निरूपित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? देखिए, जो टीचिंग वर्क होता है उसमें पूछ रहा है कि जो शिक्षण के सिद्धांत यानी कि जो टीचिंग के प्रिंसिपल हैं और शिक्षण की विधियाँ यानी कि जो टीचिंग के मेथड होते हैं उनको एक राइट डायरेक्शन में निरूपित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? एक क्रिया मात्र की, एक तपस्या, एक कौशल, एक कला। तो देखिए इसके लिए ज़रूरी होता है कौशल। ठीक है, स्किल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी तो हम जो टीचिंग के मेथड हैं उनको फॉलो कर पाएंगे, जो उसके प्रिंसिपल होते हैं उनको फॉलो कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। देखिए नहीं है, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। शिक्षण अभिरुचि शिक्षण कौशल का मुख्य स्थान है। शिक्षण अभिरुचि स्थायी गुण है। समय के साथ शिक्षण अभिरुचि विकसित होता है। शिक्षण अभिरुचि के माध्यम से छात्र के भविष्य को दिशा दी जा सकती है। तो देखिए जो शिक्षण अभिरुचि है उसके संदर्भ में जो कथन सही नहीं है वो है शिक्षण अभिरुचि एक स्थायी गुण है। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का एक महत्वपूर्ण पहलू है छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, शिक्षण को विद्यार्थी उन्मुख बनाने की क्षमता, उपरोक्त तो सभी। तो देखिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसका महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षण को विद्यार्थी उन्मुख बनाने की क्षमता। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है छात्रों में अभिरुचि जागृत करने के लिए एक शिक्षक को किसकी जानकारी होना आवश्यक है। देखिए टीचर को बच्चों में अगर क्या करना है, एप्टीट्यूड क्रिएट करना है, तो उसके लिए किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। छात्र की शारीरिक स्वास्थ्य की, छात्र की मानसिक स्वास्थ्य की, छात्र की मनोदशा की, उपरोक्त सभी की। तो देखिए इन सभी की जानकारी होना आवश्यक है शिक्षक के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक द्वारा छात्रों की अभिरुचि को जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए जो स्टूडेंट हैं उनमें एप्टीट्यूड को क्रिएट करने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को, पूछ रहा है। छात्रों की अभिरुचि का मापन यानी कि उनके एप्टीट्यूड का मेजरमेंट किया जाए, उनसे फ्रेंडली बिहेव किया जाए, ए और बी दोनों, बच्चों की इच्छा पर शिक्षा देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है देखिए छात्रों की अभिरुचि का मापन और उनसे मित्र व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी विधि के माध्यम से छात्रों में अभिरुचि उत्पन्न की जा सकती है। देखिए ऐसा कौन सा मेथड है जिससे जो स्टूडेंट हैं उनमें एप्टीट्यूड को क्रिएट किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक विधि, सहगामी शिक्षण विधि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा देखिए वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिरुचि का कौन कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखिए शिक्षण अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एटीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड, इनमें से कौन सा ऐसा उद्देश्य नहीं है, कह रहा है इन दोनों का। शिक्षण को सफल बनाना, शिक्षण को रोचक और वैज्ञानिक बनाना, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाना, छात्रों में मानवीय मूल्यों का विकास करना। तो देखिए इसके लिए राइट आंसर है कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाना जो है ना तो टीचिंग एप्टीट्यूड का उद्देश्य है और ना ही टीचिंग एटीट्यूड का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए आवश्यक है। देखिए सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, कह रहा है प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता विकसित कर लेना, भाग्य का अनुकूल होना, उपरोक्त सभी। तो देखिए सफलता अर्जित करने के लिए आप सभी जानते हैं अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना होगा, जो हमारी परिस्थितियाँ प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं उनके अनुरूप ही हमको खुद को ढालना होता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम भी करना होता है। हमको परिश्रम से भागना नहीं होता है। अगर आप परिश्रम से भागेंगे तो हम क्या होंगे, सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। ठीक है ना, जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो आपको सफल होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आप एक अच्छा स्कोर ला सकें और गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड कर सकें। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के अतिरिक्त स्कूल की अन्य प्रक्रियाओं के बारे में एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार की अभिवृत्ति प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए टीचिंग के अलावा कह रहा है जो स्कूल की अदर क्या है एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है ना, जो प्रक्रियाएं हैं स्कूल में, एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार की अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। सकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से, उदासीन, निष्क्रिय। तो देखिए आपको क्या करना होगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी दृष्टि में वह शिक्षा सफल है। देखिए कौन सी शिक्षा सफल होगी आपके नज़रिए में। देश की अभिव्यक्ति में जो सहयोग दे, आपको आत्मसुख दे, आपको समाज में सम्मान दे, आपको व्यवसाय दे। तो देखिए शिक्षा तभी सफल होती है जब देश की अभिव्यक्ति में सहयोग दे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी शिक्षा सफल है यदि उससे, देखिए आपकी शिक्षा यानी कि जो आप एजुकेशन ले रहे हैं वो कब सफल होगी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जब आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है, आपको नौकरी प्राप्त हो जाती है, आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, दूसरों को भी लाभ मिलता है। तो देखिए हमारी शिक्षा तो तभी सफल होगी ना जब हमको क्या होगा, आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एटीट्यूड से कराए। इसी तरीके के डेली टॉपिक वाइज सीरीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।